बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धाम धनी के मेहर से श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के हम आज 16वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जो भी जूम या फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं या जो बाद में वीडियो भी देखते हैं, उन सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो मित्र पराजुली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो धाम धनी का आह्वान करेंगे। इसके पश्चात पूजा खुराना जी कीर्तन गायन के लिए तैयार रहेंगे। मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदौ सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी सचिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमल में सर्वप्रथम त कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी श्री मुखवाणी कीर्तन ग्रन्थ प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक परम आदरणीय श्री सुशान्त महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आजको 16औं दिनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आजको शोभा प्राप्त भएको छ। राज्यको आह्वान स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम जी। आओ जीवाला मारे गेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे गेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे गेर आओ जीवाला। मुने होते निदलडी मुने होते निदलडी तमेसुति मुकी काराते तमेसुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जिउता पिउजी नपासे पछि तुथासे प्रभाते पछि तुथासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे गेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे गेर आओ जीवाला। कल कलिने कहूछु तमने कल कलिने कहूछु तमने आओ जो आडे खिणे आओ जो आडी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती
लागी चरणे श्री इन्द्रावती लागी चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार। धामधनी की मेहर से सच्चे हृदय से धामधनी का आह्वान किया इन्होंने, बहुत बहुत आभार। आइए सुंदर शाह जी, हम एक वाणी गायन सुनेंगे। पूजा खुराना सुंदर शाह जी, जयपुर राजस्थान से। इसके पश्चात कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। आइए पूजा खुराना जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 132। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। कर देखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करता। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। तो लो ना पीऊ पाइए जो लो ना साधे दिल। तो लो ना पीऊ पाइए जो लो ना साधे दिल। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल अहनिस तू भेली रहे अपने पियो के संग। अहनिस तू भेली रहे अपने पियो के संग। पीठ दे तिन पियो को करे ऊपर के रंग। पीठ दे तिन पियो को करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। तो अद किन पिउ न्यारा नहीं माहिर है हिल मिल। तो अद किन पिउ न्यारा नहीं माहिर है हिल मिल। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल
तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। कर देखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहेर। अंदर नाही निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, हम आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे और उसके तुरंत पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सुंदर साथ जी, कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। कुल 59 सुंदर साथ ने इसमें भाग लिया था। इसमें से 26 सुंदर साथ ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: गोपाल छेत्री असम सुंदर साथ, मनसुख भावसार कनाडा सुंदर साथ, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, शकुंतला थापलिया वीरतामोड़ नेपाल, ज्योति सिंह बेंगलोर, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली उदयपुर नेपाल, अन्नू जिंदल चनुका केसी नेपाल, मंजू सिंह बरोड़ा, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, कमलेश जी दिल्ली, सीमा चौहान दुर्ग, शांति देवी दिल्ली, शीतल पटेल गुजरात, आशा लता बागीदोरा राजस्थान, अरुणा बेन पटेल, पिंका पटेल, इला पटेल, पूजा खुराना जयपुर, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, हिना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, आशा जालंधर, हंसाबेन। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किया। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास शुरू करेंगे धामधनी का नाम लेकर। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। देखा देखी पंथ करो छो, हृदय नथी विचार। शास्त्र वाणी जो सत करो, तो भूलो के मावार, तो भूलो के मावार। ढोलता ढोलाने सोहेलू, ढोलता ढोलाने सहेलू। सोहेलू, सोहेलू का मतलब सरल। ढुलकते ढुलकते नीचे जाना। देखेंगे सुंदर साथ जी, क्या होता है कि नीचे की तरफ बहाव में बहना और
ढुलकते जाना नीचे, जैसे गेंद को छोड़ोगे ना तो सीढ़ी में या जो ढलान वाला जगह है वो नीचे गिरते जाएगा गेंद, उस तरह से मनुष्य क्या है, भौतिक सुखों में डूबे हुए, दिखावे की भक्ति करना, दिन रात संसारिक सुखों के माया के नशे में डूबे रहना एकदम इजी सरल हो जाता है। खाओ पियो मौज मस्ती करो और मंदिर में आकर थोड़ा सा धर्म का भी दिखावा कर लो, ऊपरी रूप से, पुष्टि रूप से नहीं। आत्म कल्याण की तड़प, वैराग्य दृढ़ता नहीं है, वैराग्य में तड़प जो है बहुत ज्यादा तड़प होनी चाहिए, वो तड़प नहीं है। चलेगा मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो चलेगा, भंडारा तो मिल ही जाएगा। राज्य का आनंद, राज्य का दर्शन, राज्य का प्रेम जो है पाने के लिए वो तड़प नहीं है। जो एक भूखे प्यासे व्यक्ति को जो कैसा तड़प होता है कि मुझे कोई खाना दे दे, जैसे एक मछली को बाहर निकाल दो पानी से तो वो कैसे छटपटाती है, वैसा तड़प चाहिए सुंदर सा जी। वैसा तड़प जब एक इंसान को पानी में डुबा दिया जाए तो कैसे छटपटाता है, लेकिन तड़प नहीं चलेगा। कुछ खा लिए तो चलेगा, कुछ पी लिए तो, खाने पीने के मामले में ऐसा नहीं चलता, उसमें स्वादिष्ट सब अच्छा अच्छा चाहिए। लेकिन राज्य के मामले में कभी चर्चा में चले गए, कभी चर्चा में नहीं गए, कभी राज्य को याद कर लिया, कभी राज्य को याद नहीं किया, चलेगा। भौतिक सुखों में डूबे हुए औपचारिक फर्ज बंदगी करना, प्रवाह मर्यादा, इसी तक सीमित रहते। पुष्टि मार्ग क्या है, दृढ़ वैराग्य, बहुत ज्यादा वैराग्य होना चाहिए और आत्म कल्याण की तड़प होना चाहिए। संसारिक सुखों में डूबे हुए दिखावे कैसे काम भक्ति फर्ज बंदगी करना, मंदिर चले गए, कभी कभी प्रोग्राम में चले गए, कभी भंडारे में चले गए, कभी यहाँ भी चले गए, कभी वहां भी घूम लिए, ऐसे थोड़ी होता काम। ये मुझे चाहिए राज्य के दर्शन के बिना, परम धाम के प्रेम आनंद के बिना बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। विरह की अग्नि में हर पल जलते रहे। लेकिन दुनिया वाले क्या करते हैं, ढुलकते ढुलकते नीचे गिरना सरल, पण आगल उंडी खाट, पण यानी परंतु आगे क्या है, उंडी, उंडी का मतलब गहरी खाड़, खड्डा या खाई है, अर्थात आगे चल करके जो भोगों का परिणाम है, रोग दुख शांति और बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना, जन्म मृत्यु का चक्र, ये जो है बहुत ही जो है दुष्परिणाम है। वर्तमान में सुख, परिणाम में दुख, जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख। जो सुख की चाहना करते हैं, संसार के भौतिक सुखों की चाहना करते हैं, तो आगे बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ता है। और निष्काम भक्ति में क्या होता है, पहले संयमित साधना में भक्ति में जीवन जीना पड़ता है, फिर बाद में वैकुंठ या निराकार या परम धाम का अखंड सुख प्राप्त होता है, स्थायी रूप से प्राप्त होता है। लोही मास सर्वे सुख से, भौतिक सुखों का जो मार्ग है भोग, उसमें क्या होगा, लोही मांस सर्व सुख से, लोही मतलब रक्त, मांस, सब सूख जाएगा। मतलब इतना ज्यादा, देखिए 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाते हैं ना, इंसान का हालत कैसा होता देखिए। इंसान के भी दुख कम नहीं है, लेकिन जानवरों के दुख तो फिर और भी बहुत ज्यादा है। पशुओं के जो है दुख हैं, आजकल हम देख रहे हैं संसार में जंगल वृक्ष सब कम होते जा रहे हैं, पशु पक्षियों का रहने खाने का ठिकाना नहीं है। जंगल के जानवर निकल निकल के शहर में आ जाते हैं अपने भोजन की तलाश में। वो तो चलो जब तक स्वस्थ हैं, और जब वृद्ध होते हैं
वही शेर जो कितने लोगों को मार के खाया है, वही शेर बुढ़ापे में सूख करके हड्डी का ढांचा बन जाता है और भूख प्यास में तड़प तड़प के मरता है वो शेर, क्योंकि वहां तो कोई बच्चे लोग पालन पोषण करें वैसा तो होता नहीं है। और इसलिए तो ठीक है, सामान्य बात है। इसके अलावा जो जिन जानवरों को हिंसा के द्वारा मार के खाया जाता है या जिनके चमड़ी या अंगों का प्रयोग किया जाता है पैसा कमाने के लिए, वो जानवरों का तो बहुत बुरा हालत है। देखेंगे मुर्गी को, बकरे को, सब उबलते हुए पानी में, गाय को, सब जानवरों को कैसे तड़पा तड़पा के मारा जाता है। पछे घरट दला से हाड, चक्की में, घरट चक्की में हाड हड्डी को पीसा जाएगा। इतना जो दुर्दशा दुखों का वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी श्रीमद् भागवत में। नरक के 84 कुंडों में से 28 कुंडों का जो वर्णन किया है, देखेंगे ना हालत, सोचेंगे इतना दुख कैसे सहन करते हैं, किया जा सकता है आखिर। संसार में भी पशुओं की योनि प्राप्त होने पर भी और ऐसे ऐसे दुख कष्ट उठाने पड़ते हैं सुंदर साथ जी। केश त्वचा जासे चरमई, केश ने बाल और चमड़ी जो है जल जाएंगे। ऐसे क्या करते हैं, गर्म पानी, उबलता हुआ पानी डालते हैं तो प्राण तो नहीं निकलता है, लेकिन चमड़ी जल करके बुरी हालत हो जाती है। नसों त्रुट से निर्माण, नसें जो है टूट करके जगह जगह से कट फट जाते हैं। इतना ज्यादा पीड़ा है सुंदर साथ जी, हम सोचते हैं अगले जन्म में बुढ़ापे में, लेकिन अगला जन्म जो है मनुष्य का मिलेगा इसकी क्या गारंटी। और यदि कहो कि अगला जन्म नहीं मिलेगा, तब तो फिर वन एंड लास्ट चांस हो गया फिर तो। और अगला जन्म कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस भी कुछ अच्छा, और इससे भी जो है बुरा बुरा जो है जानवरों का शरीर है। विध विध ना दुख देख सो पड़, तो है नहीं छोड़े प्राण। प्राण नहीं छोड़ता है आसानी से। प्राण किसका छूटता है मृत्यु के समय? जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, बहुत भक्ति किया हो, बहुत सत्कर्म किया हो ना, उनका जो है अंत समय बहुत आसान हो जाता है। आसानी से बिना किसी पीड़ा के शरीर छूटता है। परमात्मा के चरण कमल, मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्काम भक्ति में ऐसा होता है। ओनली सिर्फ निष्काम भक्ति में ऐसा संभव है, सकाम भक्ति में भी ऐसा संभव नहीं है। सकाम भक्ति, दिखावे की भक्ति, भौतिक सुखों के लिए भक्ति, स्वर्ग के लिए भक्ति जो कर रहे हैं, इसका परिणाम ये होता है, पर तो ही नहीं छोड़े प्राण। प्राण देखिए, इंसान को आपने देखा होगा, किसी को यदि जिंदा जला दिया जाता है ना, 10-15 मिनट तक जलने के बाद भी वो बेहोश नहीं होता है और मरा भी नहीं होता। इतनी ज्यादा पीड़ा के बावजूद भी जो है ना बेहोश होता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है। कैसे कैसे दुख है संसार में सुंदर साथ जी। चारों तरफ लड़ाई झगड़े, मार काट, इतने दुख हैं, उसको छोड़ करके मन गणंत दुखों में फंसे हुए। उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे दुखी कर दिया, वो मेरे से ज्यादा सम्मान हो गया, मेरे से ज्यादा धन कमा लिया। जिसका आज सुखद है, आज जिसका जीवन में कोई बीमारी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी, सगे संबंधियों का प्यार, समाज में सम्मान, सब चीजें अच्छी मान लेते हैं, आज वो अपना कल खराब कर देता है। भोग विलासिता में डूबकर अपना कल क्या करता है, इसका अपोजिट कर देता है। स्वास्थ्य का रोगी बन जाता है वो, और धन का भी दुरुपयोग करके धन का भी नुकसान सहन करता है। सगे संबंधियों का प्यार भी धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। बीमार हो, दुखी हो, बार बार आपसे किसी को तकलीफ पहुंचे तो कोई प्यार ना करे आपको। और जो दुखी आदमी, मान लो आज कोई बीमार है, आज किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, समाज में सम्मान नहीं है, प्यार नहीं है, वो मेहनत करके, भक्ति करके, साधना करके या परिश्रम करके, सामाजिक दृष्टि से भी सांसारिक दृष्टि से भी परिश्रम, मेहनत करके अपना कल सुधार लेता है। उल्टा हो जाता है। जो चाहते हैं सुख को, आखिर दिन में दुख। जमपुरी ना दुख दारुण, अत्यंत भयंकर खतरनाक दुख, बहुत ज्यादा दुखदायक है। नरक के दुख या बुरे कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले जो दुख हैं,
कोई कहता है कि अलग से नरक नहीं है, संसार में ही नरक है, जो भी बोलो। हालांकि सूक्ष्म शरीर से नरक की पीड़ा की बात कही गई है पुराणों में, लेकिन यदि न भी मानता हो कोई, तो भी संसार में भी इतना जो है दुख कम नहीं है। सुंदर सा जी, बहुत ही 84 लाख योनियों में इतने ज्यादा दुखी दुखी लोग हैं, इतनी ज्यादा कष्ट है संसार में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मनुष्यों में ही देखेंगे तो हमको लगेगा कि हमारा दुख सबसे कम है। ये तो सभी क्या सोचते हैं, मुझे मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ, ऐसा सोचते हैं सब लोग। कुत्रपि कोपी न सुखी, कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। तुम अकेले नहीं हो दुखी, सारी दुनिया दुखी है। जिसके पास कोई दुख नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास सुख नहीं है वो दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है, तो जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है। राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन को दुख दूना। कहे कबीर, या जग में कोई घर नहीं या भी सुना। जमपुरी ना दुख दारुण, तेसु नथी तमे मानिया। उसके विषय में आप जो है कुछ भी ध्यान नहीं देते हो, उसका कुछ भी विचार नहीं करते हो कि मुझे भी कहीं वो दुख सहन करना पड़ेगा यदि मैंने परमात्मा की निष्काम भक्ति नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किया। गुप्त रूप से अच्छे कर्म करना पड़ेगा। दिखावे का सत्कर्म का फल प्रतिष्ठा ले जाती है। तो चिंता तो होना चाहिए ना सुंदर सा जी कि मैं जो इतना मुझे भी बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु का दुख सहन करना पड़ेगा। मुझे भी जो है जन और भी जो है अनेकों दुख सहन करने पड़ सकते हैं यदि मैंने आज सावधानी नहीं रखा, यदि आज मैंने संयमित साधना में जीवन नहीं अपनाया और विलासितापूर्ण जीवन भौतिक सुखों में डूबा रहा, तो कल मुझे रोग, दुख, अशांति, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आदि अनेकों दुख सहन करने पड़ेंगे। इसका विचार ही नहीं करते। कोई चिंता नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। तब क्या देख के क्या कर लोगे? देखना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। अभी कर सकते हैं, उस समय कर नहीं सकेंगे, अवसर हाथ से निकल जाता है। पुराण ते माटे कहे पुकारी, पुराण जो है धर्म ग्रंथ इसीलिए ते माटे यानी इस कारण से पुकार पुकार के कह रहे हैं, सबको सावधान कर रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन का लक्ष्य पहचानो, भवसागर से मुक्त होने का उपाय करो, जन्म मृत्यु के चक्र से, जन्म मरण जरा व्याधि के दुखों से बचने का उपाय करो। कहने जाए रखिया जानिया। पुकार इसलिए, पुराण इसलिए पुकार पुकार के कह रहे हैं कि कोई अनजान न रह जाए, कोई इस बात से अनभिज्ञ न रह जाए कि हमको ये तो पता ही नहीं था। लेकिन आज क्या है कि ना, लोग क्या क्या ग्रंथों को स्वयं पढ़ते नहीं है पहली बात, और जो कथा सुनते हैं, कथा में तो क्या चाहिए उनको? मनोरंजन चाहिए। सच बात वहां भी नहीं सुनना चाहते। भौतिक सुखों में मत लिप्त हो जाओ, बाजारों सामान मत खाओ, ये सब बातें किसी को अच्छी लगती नहीं है। सभी को भोग विलासिता पूर्ण बातें वो नहीं चाहिए। बस भौतिक सुख लेते रहो और राज्य को भी याद कर लो, बस ऐसा मार्ग चाहिए दुनिया को। भगवान को भी याद करो और भौतिक सुखों में भी डूबे रहो। धन, पद, प्रतिष्ठा, इंद्रिय सुख, जिह्वा का सुख, आंखों का सुख, कानों का सुख, यही सब त्वचा का सुख, इंद्रिय सुख कहते हैं इनको, इंद्रियों के विषय सुख, सभी यही अच्छा लगता। कुंड 28 खया सुखदेवे। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी नरक के 84 कुंड बताते हैं। टोटल 84 कुंड हैं। उसमें से 1 बाय 1 सभी कुंडों का वर्णन कर रहे थे, मतलब वर्णन करना शुरू किया। 28 कुंडों का वर्णन कर दिया। एक भी जाति चढ़ता जाए, सभी में दुख एक से बढ़ते जाते थे। पहले कुंड में, नरक कुंड में थोड़ा दुख था, दूसरे वाले में और ज्यादा दुख था, तीसरे वाले कुंड में और ज्यादा दुख था। नरक कुंड, कुंड मतलब अग्नि कुंड जैसा समझिए। मतलब उसको उस नरक में डाल दिया तो फिर उसको जो दुख सहन करना पड़ेगा, फिर बाद में निकालेंगे, फिर अगले कुंड में डालेंगे। एक भी जाति चढ़ता जाए, एक दूसरे से दुख कष्ट बढ़ते जाते थे उसमें। त्यार ये पढ़ियो परीक्षित दुख सुनी, 34 कुंड 34 कुंड हैं। 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 34
परीक्षित बेहोश हो गए, राजा परीक्षित सुन करके ही बेहोश हो गए। सुंदर सा जी जरा विचार करिए, इतना ज्यादा दुखद, कष्टपूर्ण, भयंकर नरक के कुंडों का, 28 कुंडों का वर्णन सुनकर ही बेहोश हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर, थोड़ी देर के लिए स्टॉपेज था ट्रेन का उनका, 1 मिनट के लिए नरक के सामने रुकी उनकी ट्रेन, समझो, और वो देख करके बेहोश हो गए। नरक का हालत देख करके ही बेहोश हो गए। सुंदर साथ जी, जो देख नहीं सक रहे हैं, सुन नहीं सक रहे हैं, उसको हम सहन कैसे करेंगे। स्वामी बीजा तो न संभळाए, करें कि अब और सुना नहीं जाता मुझसे, नरक कुंडों का वर्णन और मुझसे सुना भी नहीं जाता है। राजा परीक्षित किसे कह रहे हैं? सुखदेव जी को कह रहे हैं कि मुझे अब दूसरा और 28 के अलावा 29वें का मैं सुनने के लिए समर्थ नहीं हूं, मैं बेहोश हो जाऊंगा वापस फिर से। तो सुंदर शाह जी यहाँ पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य भौतिक सुखों से किस प्रकार जो है दूर रहेंगे, तभी जो है सुख शांति जीवन में प्राप्त होगी। संयमित साधना में जीवन। पहले के समय में देखिए सुंदर साथ जी, मेरे समय, बचपन के समय, और मेरे से भी जो बुजुर्ग सुंदर साथ है उनके समय में भी संसार में इतने ज्यादा भौतिक सुख नहीं थे। बाजारों खाने पीने के सामान, पैकेट फूड, तरह तरह के होटलों में बनने वाले नए नए प्रकार के खाद्य पदार्थ, पास्ता, हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या नाम रखे रहते हैं, पिज्जा, बर्गर, तरह तरह के सैंडविच, बाजारू सामान, और पैकेज में जो चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, तरह तरह के इतने सारे जो खाद्य पदार्थ भी नहीं थे। फिर टीवी चैनल्स, इंटरनेट, फ्री इंटरनेट, और ये सब स्मार्टफोन, ये सब चीजें भी नहीं थे। 20-25 साल में माया का जोर बहुत ज्यादा बढ़ गया सुंदर साथ जी। लेकिन इसी 20 सालों में बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं रहने वाला सुंदर साथ जी। बच्चों को संयमित साधना में जीवन का हम अभ्यास नहीं कराएंगे। बच्चों को हम सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा सुख दे दे रहे हैं, बच्चों की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में बच्चों को हो सकता है हम जहर खिला रहे हैं। इसके लिए श्रीमद् भागवत में एक अंधी गाय का दृष्टांत दिया है। एक अंधी गाय थी। अंधी गाय का क्या होता है, जब बछड़ा होता है ना, तो गाय बछड़े को चाट चाट के साफ करती है जीभ से। तो एक अंधी गाय थी। अब अंधी गाय को दिखाई नहीं देता है, तो क्या चाटते चाटते इसने इतना चाट दिया कि चमड़ी छिल गया बछड़े का। उसकी चमड़ी देखे ना कैसे खुरदरा होती, तेज एकदम ब्रश के जैसे होती है। तो इतना चाटा कि बछड़े की चमड़ी छिल गई। इसका बातिनी मायना क्या कहा कि माता पिता बच्चों को अनावश्यक जरूरत से ज्यादा लाड प्यार कर देते हैं, जिससे बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। भला चाहना और प्यार करना दो अलग अलग चीज, मोह ममता करना अलग चीज है। भला चाहना है तो थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ेगा, सही बात कहना पड़ेगा, किसी को पसंद आए चाहे ना आए। 56 रहे बिन सांभलिया, 56 नरक के कुंडों का वर्णन नहीं किया सुखदेव जी ने, क्योंकि वो सुन ही नहीं सके तो क्या करे। तेता सुनी ना सकियो राय, राजा परीक्षित सुन ही नहीं सके। सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं, सिर्फ बोलने से काम हो जाता तो आप अपनी तरफ देखिए, क्या आपका काम हो गया? क्या राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त होने लग गया? क्या माया के दुखों से मुक्त हो गए? सुंदर साथ जी, संसार में संयमित साधना में, भक्ति में जीवन की अत्यंत आवश्यकता है। कर्तव्य कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन संयमित साधना में जीवन। पहले समय में बड़े बड़े राजा रानियां भी होते थे। छत्रसाल जी महाराज कोई देख लो, मंझली रानी, सुशीला रानी, बड़ी रानी, देव कुंवरी, ये सब क्या कोई विलासी राजा रानी नहीं थे। ये सब तो राजा रानी होने के बावजूद भी विरक्त साधक के उच्च अवस्था कैटेगरी के, यहाँ पर ये सभी उच्च अवस्था में पहुंचे हुए लोग हैं। कहीं पर भी रहे लेकिन साधना भक्ति की ऊंचाइयों को छूना है। संयमित जीवन, त्याग, तपस्या में, भक्ति में जीवन होना चाहिए सुंदर साथ जी। जब से ये शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी कंचन बनेगा, शरीर जो है अंतिम समय तक स्वस्थ सुखी रहेगा,
और भोग विलासिता से तो जवानी में ही बुढ़ापा आ जाएगा। कल कली कंपमान थया तेता कहिया न सुनिया जाए। राजा परीक्षित 28 नरक के कुंडों का वर्णन सुन करके क्या हो गया, छटपटाने लगे, कंपमान, कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे। तेता कहिया न सुनिया जाए, वो कह रहे कि ये अब आप मत कहिए, मुझसे सुना जाता नहीं है। देव तो दोष लिए नहीं, देवता या भगवान जो है अपने ऊपर दोष नहीं लेते, अर्थात ते माटे कीधा पुराण, इसलिए ग्रंथों में सारा नियम पहले से बता दिया। कर्म नियम, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो फिर जैसे कि भारत का कानून सबको पहले से मालूम है, तो फिर ये करने से ऐसी सजा मिलती है। अब उधर इस्लामिक कंट्रीज में किसी किसी जगह जाते हैं ना, कतर में देखेंगे वहां पे, और ईरान, ऐसे जगहों में क्या होता है, चोरी करते हुए पकड़ के तो हाथ काट दिया जाता है। तो वहां का नियम कानून तो मालूम होना चाहिए ना। यहाँ हम सड़क में एक पर्स भी पड़ा है किसी का तो हाथ नहीं लगाता है कोई, लेकिन सीधे हाथ काट दिया जाएगा, नहीं उठाने का किसी का सामान भी ऐसा इतना। तो नियम जो है, कानून है, सबके लिए बराबर है। बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा, सबको मालूम है। दिखावे के भक्ति से कुछ भी पुण्य भी नहीं प्राप्त होता है, तो मोक्ष कहाँ से प्राप्त होगा, सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन ग्रंथों को पढ़ेंगे तब तो मालूम चलेगा। सुनने में क्या, देखिए, सुनने में हम आंशिक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है, वाणी मंथन के द्वारा हमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से जो हिंदू समाज में क्या होता है कि ग्रंथों का स्वाध्याय बहुत कम लोग करते हैं, और कथा वगैरह में तो टाइम पास रहता है, बहुत कम समय होता है, उसमें भी मनोरंजन में, नाचने गाने में बहुत समय चला जाता है। देखी पढ़ो का अखाड़ में दुनिया वालों का मालूम ही नहीं है हिंदू समाज में कि स्वर्ग नरक से आगे का क्या है, कुछ वैकुंठ का भी ज्ञान नहीं है। सुंदर साथ जी, स्वर्ग नरक से आगे का भी ज्ञान नहीं है। आता सहोने करे छे जान, पुराण तो सभी को बता कह रहे हैं, लेकिन पुराण धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है, तो क्या करें। सहोने करे छे जान, धर्म ग्रंथ सभी को पहचान करा रहे हैं। गीता में भी लिखा है 7वें अध्याय में कि संसारिक कामनाओं से युक्त अल्प बुद्धि वाला मनुष्य अनेकों देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन फिर भी अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते ही हैं संसारिक कामनाओं के लिए, तो क्या करेंगे। गीता में लिखा है, लेकिन उसको कोई चर्चा भी नहीं करेगा और कोई सुनना भी नहीं चाहेगा, और कोई पढ़ेगा भी तो उसको ऊपर से निकल जाएगा। कितनी कटु वचन है, देखिए। संसारिक कामनाओं से युक्त, मैंने आज कहीं लिखा नीचे शायद, अल्प बुद्धि वाला जो मनुष्य है, वो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, गीता में 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते पूजते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है। इसमें क्या है कि भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, संसारिक भोगों की कामना है, मतलब इनकी बुद्धि अज्ञानता है, तभी तो संसारिक भोगों की कामना है ना। सुंदर सा जी, स्वादे लाग गया सुख भोग वो सभी लोगों को, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, सभी को भौतिक सुखों का स्वाद लग गया। कुछ स्वादिष्ट खाओ, आश्रम में बैठे तो भी कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाओ, अभी स्वास्थ्य वर्धक बनाओ, अच्छी बात है, जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहे पहला, और दूसरा जो है हमारा मन स्वस्थ रहे, शांत रहे, सत्वगुण में वृद्धि हो। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए खाना सिलेक्ट करना चाहिए। और स्वाद, हम जो है बस जिह्वा को ही देखें तो फिर क्या फायदा हुआ। और ये प्रकरण तो विशेष रूप से साधु महात्माओं के लिए, भौतिक सुखों का स्वाद लग गया है, महात्मा बनने के बाद भी स्वादिष्ट भोजन, महात्मा बनने के बाद भी धन संपत्ति की इच्छा, और महात्मा बनने के बाद भी मान प्रतिष्ठा की इच्छा, तीनों प्रकार की तृष्णा के में डूबे हुए।
चिंतामणि जी तो छोटी आग बुझाई थी और बड़ी लगाई थी, लेकिन ज्यादातर साधु महात्मा छोटी आग और बड़ी दोनों आग में जलते रहते हैं। लोकेशना, वित्तेषणा, दारेशना, तीनों प्रकार के तृष्णा में डूबे रहते हैं। पर पछेता से पछताप, जो भौतिक सुखों में डूबे रहेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, यदि भक्ति में ध्यान, निष्काम भक्ति की तरफ मार्ग आगे नहीं बढ़ाएंगे, सकाम भक्ति करते रहेंगे, अर्थात भौतिक सुखों में ही की चाहना से भक्ति करेंगे, तो क्या होगा? बाद में पश्चाताप होगा, रोग दुख शांति तो प्राप्त होगा ही होगा, परमात्मा के चरणों से भी दूर होंगे। व्यास वचन जोता नहीं, व्यास जी के वचनों को जोता इन्हें देखते नहीं, इन्हें नहीं देखते हो। व्यास जी के वचन यानी श्रीमद् भागवत में लिखे वचनों का विचार नहीं करते हो। स्पष्ट रूप से लिखा है सुंदर साथ जी श्रीमद् भागवत में, जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाना, भव सागर से पार होना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। स्वर्ग नरक पाप पुण्य के विषय में भी लिख दिया कि पाप लोहे का जंजीर है, पुण्य सोने का जंजीर है, और स्वर्ग पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा से पुण्य का क्षय होता है, इसलिए गुप्त रूप से भक्ति साधन करो, ऐसा भी लिखा है। लेकिन समझने वालों को सब लिखा है, नहीं जिनको समझना ही नहीं है, जिनका संसार में ही अच्छा लगता है, तो क्या करें। और कथाकार भी कैसे होते हैं? पछे घसतो घणो बनने हाथ, दोनों हाथ कैसे पलेंगे ऐसे, जब कुछ रहता नहीं ना, गलती हो गया, मेरा सब नुकसान हो गया, मेरे जीवन गुजर गया, पर जीने का ढंग ना आया, वैसा हालत हो जाएगा। अब पछताई क्या होती जब चिड़िया चुग गई खेत। भट्ट जी चोखू तमने केम के, कथाकार भट्ट जी भले नाम लिखा है, आजकल के सभी कथाकारों के लिए बात है। कथाकार तुमको सत्य वचन कैसे कहेंगे? जेने मांडी ए ऊपर हाट, जिसने दुकान लगा रखा है, कथा का दुकान है, मनोरंजन करेंगे, सामने वाले खुश हो जाएंगे। और त्याग, वैराग्य, सेवा, समर्पण की बातें जो किसी को पसंद आती नहीं है। लालच दो, झूठा लालच, सेवा से तुम पाओगे पार। 1,00,000 रुपए सेवा देंगे तो पार पा जाएंगे। झूठा लालच देने से खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस थोड़ा सेवा करने आ जाया करो ऐसे। ये तो क्या देखियो, दिल बहलाने वाली बातें हैं सुंदर साथ जी। वास्तविकता क्या है? सुंदर साथ जी, एक प्रसंग आता है बाइबल में। एक बार एक धनवान सेठ था, ईसा मसीह के पास में आया, और ईसा मसीह से उसने निवेदन किया कि है परमेश्वर के पुत्र, मैं क्या सेवा करूं या क्या करूं जिससे मुझे परमेश्वर का राज्य प्राप्त हो, परमेश्वर का राज्य की प्राप्ति हो। तो ईसा मसीह ने कहा, मैंने तो सबको बताया है, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, और हत्या मत करो, पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। ऐसे कुछ चीजें जो कॉमन उनकी बातें होती हैं, बाइबल का कुछ बेसिक सिद्धांत वाली बातें। तो अब धनवान सेठ क्या कहता है, वो तो मैं जानता हूं, मैंने सुना है वो बात, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपकी क्या सेवा करूं? कुछ पैसा वैसा दे दूं तो मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिल जाए, ऐसा उसका सोचना था। अब ईसा मसीह ने कहा, कुछ करना है तो ऐसा करो, अपना सारा धन जो है गरीबों में बांट दो, और वैरागी बन करके मेरे साथ चल पड़ो। तो बोला, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तब इसमें क्या मुख्य बात देखिए, इसमें जो उसका अहंकार था, मैं पैसे वाला हूँ तो मैं 1,00,000 दे दूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, इसमें जो अहंकार था, ये बड़ा प्रॉब्लम है। धनवान तो और भी थे, देखो राजा राम झांझन भाई भी थे, चतुरसाल जी भी बहुत आर्थिक सेवा किया है, और भी कई सुंदर सातों ने जगह जगह आर्थिक सेवा किया, भैरव सेठ ने भी किया। लेकिन यहाँ जो दृष्टांत में प्रॉब्लम क्या, तो सोच रहा था कि मैं पैसा देकर केवल मुक्त हो जाऊं, लेकिन यहाँ जरूरी क्या है? वैराग्य। पहला चीज, संसार की कोई भी चाहना नहीं होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा जो है, मतलब कोई भी चाहना, वैराग्य ना होने का मतलब केवल आत्म कल्याण की तड़प होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? निष्काम भक्ति होना चाहिए। तीसरा जरूरी चीज है ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए।
अब इसमें से वैराग्य भी नहीं है, सकाम भक्ति कर रहे हैं, दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, स्वर्ग नरक की कामना से भक्ति कर रहे हैं, तो क्या हालत होगा उसमें? धन क्या सहायता करेगा? बेसिक सेवा जो है, अहंकार रहित सेवा और निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा, अहंकार रहित सेवा जो होता है सुंदर साथ जी, उससे हृदय निर्मल होता है, और निर्मल हृदय में ही ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित होता है। इसलिए निस्वार्थ निष्काम सेवा से कहा गया है कि न कछु इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। सेवा तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ऐसे अहंकार युक्त सेवा से कुछ भी हासिल नहीं होता। सूथी देखाड़ी संजमपुरी चीज है, यमपुरी का मार्ग दिखा रहे हैं। भट्ट जी तुमको सत्य वचन क्यों कहेंगे? सकाम भक्ति का कर्म कांड का मार्ग बताएंगे तो क्या होगा? कर्म कांड का मार्ग जो है उससे क्या होगा कि पुण्य कार्य करो, पुण्य करो, पुण्य का फल मिलेगा, ये रास्ता बता रहे हैं। पूजा पाठ कराओ, दान दक्षिणा करो तो पुण्य मिलेगा। पुण्य से क्या मिलेगा? एकादशी करो, व्रत करो, तप करो, पुण्य मिलेगा। पुण्य के बदले क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। पुण्य से मुक्ति मिलता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मुक्ति तो ज्ञान से मिलता है, रीते ज्ञानात न मुक्ति। पुण्य से स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग या संसारिक सुख मिलता है, लेकिन पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग भी से निकाल दिया जाता है, संसारिक सुख भी समाप्त हो जाते हैं। एक ही पल में राजा से भिखारी बन जाते हैं, सुखी से दुखी बन जाते हैं। सूथी दिखाड़े संजमपुरी तमें अपकरो एनी बाट। और दुनिया वाले भी जो क्या है उसी रास्ते पर देखा टेकी चलने लगते हैं। गुरुजन ने जैसा कर्म कांड सकाम भक्ति का मार्ग बताया, बहुदेव पूजा कर्म कांड का, सारी दुनिया भी हाँ बोले इसका पूजा करोगे तो ये लाभ मिलेगा, इच्छा पूरी हो जाएगी। इतने दिन व्रत करो तो मनोकामना पूर्ण होगी, इस देवी का पूजा करो तो इच्छा पूरी होगी, शनिवार को हनुमान जी का पूजा करोगे, मंगलवार को इसकी पूजा करो, देवी की पूजा करो, भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच जिसकी भी पूजा करो, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो फिर चलो कर देते हैं। दुनिया वालों का ऐसा तरीका, इच्छा पूर्ति का लालच दे करके किसी की भी पूजा करवा लो। इच्छा पूर्ति का लालच दे करके किसी की भी पूजा करवा लो, ऐसा हालत है। कोई ईमान नहीं है। कभी गणेश जी की पूजा करेंगे, बोले कि पूजा करके थक गए, इच्छा पूरी नहीं हुई, बोले हनुमान जी की करके देखो। कोई बोलेगा फिर शिव जी के करके देखो, कोई बोलेगा देवी माता का पूजा करके देखो, कोई बोलेगा भूत प्रेत की पूजा करके देखो, कोई बोलेगा कि मजार में जाके चद्दर ओढ़ा कर देखो। भटकते रहने वाला। नानक एको सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा कहे सुमरिए फिर जन्मे मर जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, किसी काम ना आए। बुद्ध तुम्हारी कहाँ गई? तुम्हारी अपनी बुद्धि कहाँ गई थी? एक संत का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, शायद ओशो जी थे शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। उनके सत्संग वाली सभा सत्संग सभा में क्या होता था, लिखा रहता था कि जूता और दिमाग बाहर रख करके आए। अपना जूता और अपना दिमाग बाहर रख करके आए। जूता तो चलो बाहर रखे, दिमाग क्यों बाहर रख के आए भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। सभी को ब्लाइंड फॉलोवर चाहिए। बुद्ध तुम्हारी कहाँ गई? ये कलयुग है, कलयुग। सब्जी लेने में भी दिमाग लगाना पड़ता, नहीं तो दुकान वाला ठग देगा। मोबाइल खरीदना है, सब्जी खरीदना, सोने जवाहरात करना है, यदि आपको जरा सा भी ज्ञान नहीं है तो आप ठगा जाओगे। खरा जोइए खरीदार, एणे बजारे कूट कपट, छल से भेद पर। छल कपट का संसार है। आध्यात्मिकता में भी आंख मूंद करके थोड़ी चलना है। बुद्ध तुम्हारी कहाँ गई? बस ये आवश्यकता की है काम, किस काम आएगी? बस पैसा कमाने के लिए बुद्धि मिला है? 2 नंबर से पैसा कमाने के लिए बस बुद्धि मिला है, या छल कपट करने के लिए बुद्धि मिला है? वचन जुवो सुखदेव न। सुखदेव जी के वचनों को जुवो, यानी देखो। तेमा प्रकट पराधान, उसमें स्पष्ट रूप से पराधान परे का ज्ञान है सुंदर साथ जी। अखंड ब्रज रास का वर्णन किया गया है, और उस
ब्रजरास, अखंड ब्रजरास का वर्णन किया गया है, लेकिन परम धाम का वर्णन नहीं है। ब्रजरास लीला में कृष्ण जी के तन में कौन आया था ये भी वर्णन नहीं किया, लेकिन अखंड ब्रजरास का तो वर्णन किया गया है। अब उसमें स्वर्ग नरक का मार्ग छोड़ करके गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग तो अपना सकते हैं ना दुनिया वाले, नहीं वो भी नहीं करना है। दिखावे का भक्ति करते रहेंगे बस, पाप पुण्य स्वर्ग नरक से आगे वैकुंठ का भी विचार नहीं करते हैं। अखंड ब्रजरास का कहां से विचार करेंगे। अर्थ लय शास्त्र तणो, शास्त्रों का अर्थ समझो, उनका मुख्य अभिप्राय समझो। शास्त्रों में क्या मुख्य रूप से धर्म ग्रंथ क्यों आए, माया के स्वरूप की पहचान कराना, जीवन जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मरण जरा व्याधि के दुखों से मुक्त होना ही भव सागर से पार होना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तमें औलख जो आठान, आप इस माया की भूमिका का नश्वर जगत का पहचान करो। ये क्षण भंगुर नश्वर जगत है, माया का स्वाप्निक जगत है ये। यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, 9 महीना तक गर्भवास नरकवास के समान अनेक प्रकार के दुख जो है यहाँ पर संसार में है। इसको तुम सुख का ठिकाना समझ के बैठे हुए हो, इसको पहचानो, ये सुख का ठिकाना नहीं है, ये तो संघर्ष का ठिकाना है। संघर्ष करने का अवसर है मनुष्य जीवन, पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य तन मिला है। खाना सोना बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं सुंदर जी, लेकिन ये मनुष्य जीवन मिला है कुछ विशेष हासिल करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए भौतिक माया के दुखों से छुटकारा प्राप्त करके अखंड सुख प्राप्त करने के लिए। बिहो छो छाया थकी माया, बिहो छो छाया थकी, ध्यान देंगे। बिहो मतलब डरना, छाया को देख करके डर रहे हो। हम क्या करते हैं, साधना और जीवन की वास्तविकता से डरते हैं। संसार दुख स्वरूप है इस बात से भी डरते हैं, और संसार में जन्म मृत्यु का चक्र और साधना भक्ति के मार्ग में प्राप्त होने वाले दुखों से भी डरते हैं कि हम कैसे छोड़ दें सगे सगे संबंधी, धन संपत्ति, भौतिक सुखों का आश्रय, भौतिक सुखों का सहारा हम कैसे छोड़ दें। लेकिन ये जो है बिहो छो, बिहो मतलब डरते हैं हम, भौतिक सुखों का त्याग करने से डरते हैं। जो करे से कौन संग्राम, कौन हमसे युद्ध कर रहा है। वाणी में एक चुपाई आती है दूसरे प्रकाश या कलश में, कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब हाथ, धनी साथ हैं जान के और छोड़ सब साथ। राज्य हमारे साथ में है ऐसा पूर्ण विश्वास रखते हुए कि राज्य पल पल मेरी हिफाजत करेंगे, पल पल मार्गदर्शन करेंगे, रक्षा करेंगे। राज्य पे विश्वास करके राज्य पल पल मेरे साथ में, ऐसा विश्वास रखते हुए जो है हमको राज्य के प्रेम, राज्य के मार्ग में आगे बढ़ना होता, भले कोई साथ मिले या ना मिले। किसी का हम इंतजार नहीं कर सकते इस विषय में, एकला चलो रे, इसलिए तो कहा गया। जो वो करे छे कौन संग्राम, हमसे कौन युद्ध कर रहा है। देखिए दो युद्ध, दो शैतान का स्वरूप, एक बाहर से धाम चलते जो आड़ी करे सो तहकीक जानियो दुश्मन। सामाजिक परिस्थितियां भी हैं, और जो भी लोग है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, जो भी राज्य के मार्ग से हमको हटाने का प्रयास कर रहा है, वो भी एक माया का, शैतान का, माया का स्वरूप है। दूसरा जो हमारे इंटरनल अंदर में जो है सारी इच्छाएं हैं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। मायावी भौतिक सुखों की चाहनाएं, आशा तृष्णा ही हमारे असली दुश्मन है। काम क्रोध आदि नामानो यत्र षट दस्य वह स्थित। पुराण सीता में लिखा है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नाम के 6 शत्रु हैं, जो मनुष्य जीव को बलपूर्वक बुरे कर्म करा के बलहीन करके लूट लेते हैं। दशा जी यहाँ देखेंगे छाया शब्द आया है। छाया इस संसार को, छाया भी कई जगह कहा है, प्रतिबिंब भी कई कहा है।
ये काली किन पाई नहीं सब छाया में रहे, उलझाए भी एक जगह कहा गया, दूसरी जगह कहा गया है ये पड़ियो है सब प्रतिबिंब। छाया प्रतिबिंब का मतलब देखिए ओरिजिनल नहीं, पर छाया भी ओरिजिनल नहीं होती है, प्रतिबिंब भी दिखने में ओरिजिनल जैसा होता है, लेकिन वो भी केवल प्रतिभास होता है, मतलब भाषित होता है, वास्तविकता नहीं होता है। उसी प्रकार क्या देखिए प्रतिबिंब या छाया क्यों कहते हैं? हम देखिए सपना में जो कुछ भी देखते हैं तो क्या देखते हैं, जो हमारे चित्त में संस्कार रूप से होता है ना, उसी के अनुसार हम सपना देखते हैं। जैसे कि मैंने दिन भर खेत में काम किया है तो मेरे चित्त में खेत में काम करने का संस्कार है, मतलब खेत का यादें है कि मैंने आज दिन भर खेत में काम किया, तो रात में सपने में मुझे क्या आएगा, वो खेत आएगा। तो खेत प्रत्यक्ष रूप से भी है, फिर मेरे चित्त में भी है, और फिर वही मेरे सपने में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप होकर के साक्षात कई प्रतिबिंब तो सपने में आया ना। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रतिकृति के रूप में बनाया है। यदि परम धाम में वृक्ष नदियां महल पशु पक्षी सब है ना, तब तो यहाँ पर है। यदि वहां नहीं होते तो यहाँ भी कैसे होते? साकार से साकार ही उत्पन्न हो सकता है, निराकार से निराकार, निराकार से ही उत्पन्न होता है, साकार जगत साकार से ही उत्पन्न हो सकता है। यदि परम धाम में नहीं होता तो संसार में कहाँ से होता है? इसलिए इसको चित्त के संस्कारों का प्रतिबिंब या छाया कहा जाता है। डायरेक्टली परम धाम का प्रतिबिंब नहीं है। परम धाम का जो कुछ भी है वो अक्षर के चित्त में, स्मृति में, संस्कार के रूप से है, और वही यहाँ पर सपने में दिखाई देता है। तो क्या हो गया, एक प्रकार से प्रतिबिंब का प्रतिबिंब हो गया। अब देखो राज जी का जैसा स्वरूप अक्षर ब्रह्म का, जैसा स्वरूप अक्षर ब्रह्म का है, अव्याकृत अक्षर के मन का वैसा स्वरूप है, और फिर उसके स्वाप्निक रूप आदि नारायण का भी वैसा ही स्वरूप है। इसलिए तो उसको आदम शफीउल्लाह क्यों कहते हैं, खुदा जैसी सूरत वाला। डिफरेंस क्या है, देखिए सोने के घड़े और मिट्टी के घड़े में जो अंतर होता है वही अंतर है। आकृति देखिए, सोने के घड़े और मिट्टी के घड़े की आकृति तो एक समान है, लेकिन तत्व का अंतर है। परम धाम में जो साकार है उसको शुद्ध साकार कहते हैं, इस संसार में साकार कहते हैं, और परम धाम को क्या कहते हैं, शुद्ध साकार। तो दोनों साकार में भी डिफरेंस है। दुनिया वाले क्या करते हैं कि संसारिक दृष्टि से कहते हैं कि ना परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता, फिर वो बूढ़ा होगा, फिर उसको भूख लगेगा, फिर पैखाना करना पड़ेगा, फिर बच्चे होंगे, इसे दुनिया भर का संसारिक बुद्धि से तर्क करते हैं। वहां की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी एक जैसी नहीं है। आकृति एक जैसा है, लेकिन सोने का क्वालिटी अलग है और मिट्टी का क्वालिटी अलग है, लेकिन दोनों घड़े की आकृति एक जैसी, वो शुद्ध साकार है। कौन तमसु युद्ध करे, बीजो उभो सामो की हो, तुमसे कौन युद्ध कर रहा है? बीजो इन्हें दूसरा, उभो इन्हें खड़ा है, सामो इन्हें सामने की हो चोर। कौन चोर है तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तुम्हारे तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे ऐसे अनमोल अवसर को चोरी कर रहा है? तुम्हारे ये मनुष्य तन का जो पल पल मिला है, इसका कौन तुम्हारा नुकसान कर रहा है? भौतिक सुख कौन तुम सुजुद कर? हमारे अंदर देखिए मोमिन और दज्जाल की बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है, बाहर नहीं अंदर। अपने अंदर हमें अपने विकारों से, अवगुणों से, जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ अपने विकारों से बचने का प्रयास करती है ना, तो माया उसी विकार को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। खतरनाक युद्ध संघर्ष चल रहा है, लेकिन राज्य जी के मेहर के बिना कोई इसको जीत सकता भी नहीं है। बीजो उभो सामो की हो चोर, आत्म कल्याण के मार्ग में, राज्य के मार्ग में, या हम जो है निष्काम भक्ति के मार्ग में आने में हमारे कौन कौन चीजें बाधक हैं? हमारे ही मन के विकार, आशा, तृष्णा, संसार की आशा बनी हुई है कि थोड़े दिनों में सुख आ जाएगा, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तृष्णा की आग, जितना सुख भोगो उतनी आग बढ़ती जाती, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। काम क्रोध लोभ आदि ये जो है, यही तो चोर हैं, इसी से बंधे हुए हैं सभी लोग। इस कारण हृदय में अज्ञानता का महल आप बंधाना, आप बाहर से किसी ने नहीं बांधा है, हमने अपने को ही बांध रखा है। विवेक चूड़ामणि का कथन है कि सतो गुण से युक्त मन मोक्ष का कारण है, तमो गुण से युक्त मन बंधन का कारण है। तो क्या है कि इसमें मन जो है वो
मन शैतान है ऐसा भी कह देता कोई, लेकिन मन शैतान नहीं है। मन में यदि सांसारिक इच्छाएं हैं, आशा तृष्णा है, तो मन शैतान का रूप हो जाता है। मन में यदि सात्विकता है, एकमात्र आत्मा कल्याण की तड़प है, तो वही मन परमात्मा की प्राप्ति में साधक भी होता है। रे मन तो फर पख 25 माह तू बलवंता बेशुमार। मन को तो काम है भ्रमण करना, चिंतन करना, ख्यालों में खोना, लेकिन परम धाम का चिंतन ध्यान करो तो वही फायदेमंद है, माया का चिंतन ध्यान करो तो वही बंधन का कारण हो जाता है। सुंदर सा यहाँ पर अध्यात्म में स्पष्ट रूप से कहा गया अज्ञानता ही बंधन है। बाहर से किसी ने हमको पिंजरे में या बहुत बड़े कमरे में या किसी जेल के अंदर बंद करके नहीं रखा है। जीव को बंधन क्या है? जीव बंधानो अज्ञान है, अज्ञानता ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। रीते ज्ञानात न मुक्ति बंधो विपर्यात। अज्ञानता ही बंधन है और ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। आप बंधना आप सो, हम अपने स्वयं के बंधन में बंधे हुए, अर्थात अज्ञानता बंधन है, इच्छाएं कामनाएं बंधन है, माया की तृष्णा बंधन है। माहेली गमाती मेरे को, हृदय में अज्ञानता का घना अंधकार छाया हुआ है। क्योंकि जब इस शरीर को सत्य समझ लिया है, संसार को सत्य समझ लिया है, इस शरीर में मैं और संसार के प्रति मेरा की भावना आ जाती है, तो क्या होता है? फिर अज्ञानता का शुरुआत हो जाता है। शरीर संसार के प्रति मैं और मेरा की भावना ही सबसे बड़ा अज्ञानता है। संसार सुतो धारण करी तेथा केणी पे रह जा गे। देखिए अब यहाँ पर संसारी व्यक्ति गृहस्थ या संसारी व्यक्ति या गृहस्थ व्यक्ति की बात चल रही है। तुलना कर रहे हैं साधु महात्माओं से। जो गृहस्थ कहलाता है, संसारिक कहलाता है, जो कि सन्यासी नहीं है, भक्त नहीं है, साधु नहीं है। संसारी लोग क्या है कि खाने पीने सोने में मग्न है, धन पद प्रतिष्ठा जवानी के नशे में मग्न है। तो चलो कोई बात नहीं, बोलेगा वो तो भक्त या साधु तो कहलाता नहीं है ना। वो संसारिक लोग तो भक्त या साधु तो नहीं कहलाते। जो लोग, वो लोग तो भौतिक सुखों में डूबे हुए हैं, कमाना खाना सोना बच्चे पैदा करना इसी में लगन है। पर साध कहा निंद्रा करो मुझे दुख तेनु लागे रे। मुझे इस बात का ज्यादा दुख होता है कि आप साधु होकर के भी, साधु महात्मा सन्यासी विरक्त कहलाते हो, और उसके बाद भी आप आलस्य प्रमाद विलासिता में, विलासिता की नींद में सोए हुए हो। आप भी जो है आलस्य साधना भक्ति कौन करे, प्रमाद यानी विलासिता, स्वादिष्ट भोजन खाना पीना और सभी प्रकार के इंद्रिय सुख, सभी प्रकार के उसमें डूबे हुए हो। आश्रम में रह करके भी विलासिता पूर्ण जीवन, सुख सुविधा पूर्ण जीवन, भौतिक सुखों का, भौतिक सुखों में मग्न हो तुम, तो क्या फायदा हुआ साधु महात्मा बनने का? आश्रम में आने का क्या फायदा हुआ? आश्रम में भी सारी सुविधा है। पहले जमाने के जो आश्रम होते थे, टीवी में हम देखेंगे, लकड़ी का कुटिया, लकड़ी के झोपड़ी, जंगल के बीच में, वहां गाय की सेवा करना पड़ता है, जंगल से लकड़ियां उठा के लाना पड़ता है, बहुत सारी सेवाएं करनी पड़ती हैं। और वहां का खाना पीना कैसे होता है आश्रमों में पहले समय में। और अभी के जो आश्रम है वो तो रेस्टोरेंट से भी कम, मतलब घर से ज्यादा सुविधाएं जो है आश्रमों में हो गई है। किसी को यदि अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो बोलेंगे आश्रम नहीं आएंगे, और किसी को जो है थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा तो भी नाराज हो जाएगा कि मेरे लिए सुविधा का ध्यान नहीं रखा। कोई भी जैसा किसी दृष्टिकोण से भक्तों का, साधु संतों का जीवन या वैसा जो है एटमॉस्फेयर आश्रमों में भी दिखाई देता है नहीं। निद्रा परी नाखी देव, नींद, माया की नींद को दूर, परी ने दूर, नाखी देव रख दो। उठ ही नहीं उभा था और उठकर खड़े हो जाओ, अर्थात विलासिता पूर्ण जीवन को छोड़ दो, सावधान होकर के खड़े हो जाओ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए। खड़े हो जाओ, अब लेटे लेटे सोने का नींद छोड़ो, सोई हुए हो ना अभी, आंखें खोलो, उठो और खड़े हो जाओ। सुता हो सो जागियो, जागा बैठा हो बेड़ा, बैठा ठाड़ा होइयो ठाड़ा,
पाव भरे आगे सोए। बीजे ते बात मुखी करी, सभी कार्यों को, सभी झमेलों को, सभी भौतिक सुखों को छोड़कर मात्र तमें ग्रहो प्रभु ना पाओ रे, मात्र एक परमात्मा के चरण कमल को ग्रहण करो, केवल उसी का तड़प चाहना दिल में रखो, उसी के लिए ही दिन रात भक्ति करो। बाकी सब चीजें छोड़ दो, सुख दुख सम्मान अपमान सब छोड़ दो। निद्रा का मतलब क्या मैंने बताया था ना, 4 प्रकार का नशा, धन पद प्रतिष्ठा जवानी भौतिक सुख। तो क्या है कि ये सबको छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ से दवाई भी खाओ, एक तरफ से जहर भी खाओ, तो दवाई क्या करेगी उसमें? मीठा मीठा खा रहे हो एक जगह और डायबिटीज का दवाई भी खा रहे हो, दोनों चीज खा रहे हो, तो फिर क्या लाभ होगा? तमें ग्रहो प्रभु ना पाओ रे, एकमात्र सभी झमेले छोड़ करके सब छोड़ करके एक धाम धनी के चरण कमल ग्रहण करो, मात्र उन्हीं का स्मरण चिंतन ध्यान करो, भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो। मात्र संसारिक सुख मिला, दुख मिला, सम्मान मिला, अपमान मिला, आशा तृष्णा चाहना चिंता, चिंता भी एक बड़ा समस्या, भविष्य की चिंता छोड़ दो। चिंता करके कोई समय खराब करने वाली बात है। सुंदर साथ जी, बाइबल में लिखा कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद ही कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफी है भैया। पतिव्रता पणे सेविये न थाइये वेश्या जे, पतिव्रता पणे सेविये, एक पतिव्रता स्त्री के समान रहना है। अब इसका अर्थ जो है जाहिरी रूप से क्या होता है? एक परमात्मा की उपासना करना है मात्र। न था वेश्या जम, वेश्या के जैसे अनेक प्रेमी अनेक यार होते हैं वैसा नहीं, एक पति का ही चिंतन हो, ध्यान हो, एक पति की सेवा हो, एक पति से प्रेम की अपेक्षा हो। लेकिन इसमें देखिए सिर्फ एक मेली ने अनेक कीजिए, एक परमात्मा को छोड़कर अनेकों की पूजा करेंगे, अनेकों देवी देवताओं की पूजा करेंगे, तेणी थाय धनवट के, तो पति का पतिपना कैसे मिलेगा? पति का प्यार कैसे मिलेगा? एक की उपासना अनन्य पतिव्रता साधन क्या? एक परमात्मा की पूजा करना, यह आत्मा का पतिव्रता साधन है। एक परमात्मा का ही चिंतन ध्यान हो, हृदय में एक परमात्मा की तड़प हो। जैसे किसी का पति विदेश गया हो और तो वो क्या करेगी? हर पल अपने पति का ही चिंतन करे, ध्यान करे, हर पल अपने पति का ही आकांक्षा रखे कि मिलने की अपेक्षा रखे कि मेरे पति मुझसे कब मिलेगा, मुझे कितना, उसी का ही हर पल ध्यान करे, चिंतन करे। पति के वियोग में खा रहे स्वादिष्ट भोजन, मेकअप करके सज धज के घूम रहे, तो कैसा पतिव्रता साधन? उसी प्रकार राज्य के विरह में जो भी सुंदर साथ हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं, उनको क्या चाहिए कि आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? शीतल जी आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। हाँ जी, ये तो नीता जी का कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा, आपका डिवाइस में चेक करेंगे नीता जी। यहाँ पर 2 पहलू हो गए पतिव्रता साधन में। एक तो क्या हो गया कि एक परमात्मा की ही उपासना करना है, लेकिन दूसरा पहलू क्या है? एक परमात्मा के बिना वैरागी मतलब वैराग्य से युक्त होकर के साधना में, भक्ति में, तपो में निष्काम भक्ति वाला जीवन होना चाहिए। सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, राज्य को भी याद कर लो, तो कभी राज्य की धनवट केम थाय, राज्य की मेहर नहीं होने वाली कभी भी। दुख से विरहा उपजे दुख, दुख से अपने भी होगा आवत विरह वैराग। दुख में राज्य की जो मेहर होती है सुख में नहीं होती। सुंदर साथ जी समझिए, दुख से जो दर्द भरी पुकार दिल से निकलती है, वो दर्द भरी पुकार सुख में कभी निकल ही नहीं सकती। तो क्या है कि इसमें जिन दिल व सहक का तीन दुनी करी मुर्दार, भौतिक सुख संसार में मृत्यु के समान, मतलब भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से एकदम हो जाना चाहिए उनको, मतलब निर्लेप होना चाहिए।
संयमित साधना में जीवन होना चाहिए। जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंतस्करण। जीते जी वही सुख, राज्य के परमात्मा का सुख उसे ही प्राप्त हो सकता है जिनका टूटिया अंतस्करण, जिसका दिल माया से टूट गया हो। श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई सुंदर साथ जी। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा, एक परमात्मा है, न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थो न पंचमो न षष्ठ सप्तमो, है ना। एक है, न वह दो है, न तीन है, न चार है, न पांच है, न छह है, न सात। एकम एवं द्वितीयम, एक है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वह विद्वानों के मध्य पशु के समान है। आत्मेत्योपासित यो अन्याम देवता देवताम उपासता सह न वेद यथा पशु भी विषय देवाना। कभी गुरु नानक जी ने कहा, नानक एक सुमरिये जन्म मरण दुख जाए, दूजा खाए सुमरिये फिर जन्मे मर जाए, एक साधे सब सधे। कबीर जी ने कहा, सब साधे सब जाए, जो तो सींचे मूल को फूले फले लगाए। लेकिन क्या कि देखो, जिसको जो सामान खरीदना होता है ना, दुकान वही जाना पड़ता है ना। तो प्रॉब्लम देखिए, ये किसकी पूजा करें, ये सेकेंडरी विषय। प्राइमरी सब्जेक्ट क्या है कि आपको चाहिए क्या। आपको सब्जी चाहिए तो फिर जोहरी की दुकान में जाओ, थोड़ी बोलेगा कोई। आपको भौतिक सुख चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, मायावी सुख चाहिए, तो फिर परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है, रहने दो भैया। उसको डिस्टर्ब मत करो। पहले लक्ष्य सुधार करना जरूरी है। भौतिक सुखों का दुष्परिणाम रोग दुख शांति जन्म मरण जरा व्याधि। माया की तो पहचान ठीक से नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं पता कि मन जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, मोक्ष प्राप्ति करना, भवसागर से पार होना जीवन का लक्ष्य है। जब ये स्थिति होगा तब जाकर के एक परमात्मा की उपासना की बात आएगी कि मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य है तो एकमात्र परमात्मा ही की उपासना करना पड़ेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। एक साधे सब सदे, जो तू सींचे मूल को फूले फलेगा। एक परमात्मा की उपासना करने से वैसे भी सबकी उपासना हो जाती। और गीता का कथन भी मैंने कहा आपको, अल्प बुद्धि वाला स्पष्ट रूप से कह दिया, गहन घारन तमे पर हरो टाले ते कीर्तिमर घोर। करे गहन गहन घारन, ऐसा गहरा नशा जो है माया का, उसको छोड़ो। हाँ, नशा छोड़ के उठने में बड़ा दिक्कत होता है। जब नशा करो तो उठने में सिर घूमते रहता बहुत देर तक। लेकिन इसी प्रकार भौतिक सुखों को छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है शुरुआत में। आदत है ना, आदत खराब हो जाती है। आदत खराब हो गई तो आदत को सुधारने में थोड़ा मेहनत तो लगेगा, लेकिन दृढ़ विश्वास लेकर के एक शराबी को शराब का नशा छोड़ना है तो शराबी को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शराब का नशा छोड़ना है तो दृढ़ विश्वास होगा, तभी आत्मबल होगा, दृढ़ निश्चय होगा, तब जाकर के वो छोड़ सकता है। भौतिक सुखों की जो आदत पड़ गई, स्वादिष्ट भोजन, टीवी, मोबाइल, स्मार्ट इंटरनेट और धन प्रतिष्ठा, शिष्यों का मोह, ये सब। साधु महात्माओं को भी जो बहुत सारा जो है माया का नशा पकड़ा, माया का मोह में जकड़े होते हैं। वो भी साधु महात्मा भी, एक आग छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई। अपने हृदय से अज्ञानता टालो तो तिमिर घोर, अपने हृदय से अज्ञानता का घना अंधेरा दूर करो। स्वाध्याय करो, सत्संग करो, सदगुरु की, सच्चे सदगुरु की खोज करो, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की खोज करो। उठने अज्वाले जुओ, ज्ञान का प्रकाश पा करके जुओ, यानी देखो, सत्य की पहचान करो कि भाई सकाम भक्ति से, पुण्य से, दिखावे की भक्ति से क्या हासिल होने वाला। निष्काम भक्ति की आवश्यकता को समझो और एक परमात्मा की उपासना करने के मार्ग में आओ। उठने अज्वाले जुओ त्यारे दीक्षो महिला चोर, अपने हृदय में स्थित काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष आदि चोरों की पहचान हो जाएगी, जो हमारा जीवन रूपी धन लूट रहे हैं। और इनके पीछे है अहंकार, अहंकार के पीछे है अज्ञानता। अज्ञानता इस शरीर को सच समझना, संसार को मेरा, सत शरीर को मैं और संसार को मेरा समझना है, सबसे बड़ा अज्ञानता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परम धाम की आत्मा हूँ। परम धाम मेरा घर है, धाम परब्रह्म अक्षरातीत मेरे आत्मा के प्रीतम है। परम धाम का, अपने मूल स्वरूप का, अपने आत्मा के प्रीतम का जब ज्ञान होता है, और ज्ञान मतलब
कुछ तो अनुभव होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए उस ज्ञान में, तब जाकर क्या होगा, उस ज्ञान प्राप्त होते ही मुक्ति का एहसास होता है, मोक्ष का एहसास होता है। सुंदर साथ जी, लेकिन मैं और मेरा शरीर संसार को सत्य समझ रहे हैं, भौतिक सुख अच्छे लग रहे हैं, संसारिक सुखों की आशा बनी हुई है, चाहना चिंता बनी हुई है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या से अंदर जो अज्ञानता ही सबसे बड़ा चोर है, और उसको पहचानो, अज्ञानता को दूर करो, सकाम भक्ति को छोड़कर निष्काम भक्ति के मार्ग में आओ, दिखावे की भक्ति फर्ज बंदगी छोड़ करके भौतिक सुख और विलासितापूर्ण जीवन छोड़ करके ये साधु जनों निष्काम भक्ति साधना और तपों में जीवन, साधना में जीवन के मार्ग पर आगे आओ, अपने जीवन का लक्ष्य पहचानो, मोक्ष की प्राप्ति हेतु जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए दिन रात एक कर दो, अपने आत्म कल्याण हेतु पूर्ण प्रयास करो। साधु महात्मा बन करके भी तुम अपना जीवन गंवा रहे हो, ये तो बड़ी दुख की बात हो गई ना सुंदर साथ जी। गृहस्थ तो जिसका लक्ष्य ही नहीं है मोक्ष प्राप्ति, जिसका लक्ष्य नहीं है वो तो माया में डूबे हैं, और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधु बने हैं वो भी माया में डूबे हुए हैं, तो फिर क्या कहेंगे, फिर तो दुख तो होता है ऐसी स्थिति साधु संतों को देख करके। इस प्रकरण में साधु संतों का विषय में ही ये प्रसंग सारा चल रहा था। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब समय पूरा हो गया, फिर भी कोई सुंदर साथ जी को आज के विषय में से कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो फिर चुपाई दोहराएंगे। साथ ही सुंदर साथ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, और वहाँ पर वीडियो लिंक, पेज लिंक भी प्राप्त होगा। तो ये सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ को बाद में भी कोई जिज्ञासा हो तो मुझे फोन करके ये व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो जूम का जो आईडी है वही मेरा मोबाइल नंबर है। आइए सुंदर साथ जी, अब चौपाई दोहराते हैं। गहन घारन तमे पर हरो, टालो ते तिमर घोर, टालो ते तिमर घोर, उठिने अजवाले जुओ, उठिने अजवाले जुओ, त्यारे देख सो महिला चोर, त्यारे देख सो माहेला चोर, त्यारे देख सो महिला चोर, त्यारे देख सो माहेला चोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अरे सुंदर साथ जी, आपसे सूचना पर ध्यान देंगे, कल का जूम का क्लास अवश्य लगेगा, लेकिन थोड़ा सा देरी हो सकता है, 8 बजे के बजाय 7:15 लगभग बच सकता है, 15 मिनट कम से कम देरी होने की संभावना है, क्योंकि कल जो है निजानंद युवा परिषद का स्पेशल एक जूम सभा का आयोजन किया है कल के दिन, जिसमें जो है सिक्किम के संगीतकार सुंदर साथ हैं, अर्पण साहब कोटा जी के विषय में, उनको जो नेपाल में एक कंपटीशन चल रहा संगीत का उसके विषय में उनको सपोर्ट करने के लिए विशेष रूप से आह्वान किया गया है। तो उसका कार्यक्रम जो है भारतीय समय के अनुसार 6:45 बजे और नेपाली समय के अनुसार 7 बजे से रखा गया है, तो लगभग 1.25 से 1.5 घंटा तक चलेगा कार्यक्रम। तो भारतीय समय के अनुसार लगभग 7:15 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, नेपाली समय के अनुसार 8:30 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। तो 8:15 बजे हम कल लगभग मिलेंगे, क्लास अवश्य होगा सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ जी अनावश्यक क्लास में मिस नहीं करना चाहता हूँ, तो सभी सुंदर साथ जो है थोड़ा सा सहयोग प्रदान करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब हम धनी के अर्जी का गायन करने के पश्चात हम जो है आज की सभा का समापन करेंगे। तो धाम धनी के अर्जी गायन करने के लिए मैं दीपिका पाटिल जी सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, मैं दीपिका पाटिल सुंदर साथ जी धाम धनी का अर्जी गायन करेंगे।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तेसी की जियो मैं अर्ज करूँ मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जी न करो पतल पजाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ प्रिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो कहूँ पिया जो कोई दूसरा होय जी। सब विदेवाला जी सामरत दिन रेन जात रोए ओय जी। जन्मांदी जो मैं होती पिया सो तुम देखत कीजियो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। ये सुंदर साथ जी, अब विदा होने का समय आ गया है। कल फिर से सुंदर साथ सभी 8:15 लगभग मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जो आज का नोट्स और वीडियो लिंक और क्विज का लिंक रखा जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ उसको पार्टिसिपेट करेंगे, ये कामना करते हैं। तो ये सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी प्रणाम जी। सुंदर साथ को प्रणाम। महाराज जी सभी सुंदर प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम।